तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2008 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें अब जो क्वेश्चन है आपका रोम्बस की बात हो रही है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये 3-4 पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, बी सी डी, ये ऑर्डर में टेकन इन ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में लिया गया है। आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस शो दैट इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। ये आपसे पता करना है कि ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं दैट इज रोम्बस के वर्टिसेस हैं, ये स्क्वायर के नहीं हैं। और उसके बाद कर ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए ये अगर रोम्बस है इस तरीके से होगा। आपको कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, दैट मीन्स अगर ये ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये 2008 का क्वेश्चन है। अब सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3,0, बी का है 4,5, सी का है -1,4, डी का है -2,-1। तो अगर ये वर्टिसेस हैं तो आपको पता है रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो साइड का लेंथ निकाल लेते हैं, ए बी ए डी। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, √3 - 4 x1 - x2 प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 25 √26। इसी तरीके से ए सी निकालें तो ए डी ए सी नहीं, तो ए डी क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस 0 माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 26। ए बी ए डी हो गया। अब बी सी और सी डी निकालते हैं। तो बी सी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 26। इसी तरीके से सी डी निकाल लेता हूँ। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस साइन। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस, तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आ गया। तो यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी ये है। तो ये तो हमारे स्क्वायर में भी होता है। तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, यही चीज़ हमारे स्क्वायर में भी होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगनल्स भी इक्वल होती हैं। क्या यहाँ पर डायगनल्स इक्वल है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डायगनल इक्वल हो जाएंगे, डायगनल का लेंथ, तो ये स्क्वायर होगा, और डायगनल का लेंथ इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। तो एक डायगनल आपका क्या है, दिस इज, दूसरा ये। तो यहाँ पे यहाँ से इतना डिलीट कर देता हूँ, ये देख लीजिए इतना पहले। अब डायगनल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
तो यहाँ देखिए डायगोनल AC हमने निकाला, अब डायगोनल BD निकालते हैं। तो डायगोनल BD जो हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, ये 72। दैट मीन्स यहाँ से AC और BD जो है इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब डायगोनल्स जो आपके स्क्वायर होते हैं उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं है और चारों साइड्स इक्वल हैं, AB = AD = BC = DC। साइड्स तो सारे इक्वल हैं बट इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा रोम्बस है। अगर ये भी इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता है, स्क्वायर होता। तो आपसे यही कह रहा है शो दैट इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। यस, अगर डायगोनल इक्वल नहीं तो ये स्क्वायर नहीं है। अब कह रहा है आपको एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, ½ × D1 × D2। तो इसको करते हैं, इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आगे हम इसको इधर लिख लेते हैं। AC = है √32 और BD की वैल्यू है 72, ठीक है। अब इसको पूरा डिलीट करके एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ½ × D1 × D2। ये आपका D1 है और दिस इज D2। D1 की वैल्यू क्या है, AC, ये आपका D1, ये आपका D2। तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो ½ D1 की वैल्यू √32 और D2 की √72। ये क्या है, एरिया A है। 32 को क्या लिख सकते हैं, और 72 को हम लिखेंगे 9 8 जा 3 × 3 × 2 × 2 × 2। ये यहाँ से पेयर से एक 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा √2। यहाँ से ये 3 का पेयर है तो यहाँ से एक 3 बाहर आएगा और ये पेयर से 2 बाहर आएगा, बचेगा एक √2। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 4 × 3 ½ × 4 × 3 × √2 × √2। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये 2 2 जा 4, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 × √2 कितना होता है 2, तो ये जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या था, आपको ये रोम्बस दे रखा था, आपको प्रूफ करना था कि ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं ये रोम्बस के हैं, स्क्वायर के नहीं हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं जो कि यहाँ पे है। लेकिन स्क्वायर में एक और चीज़ होता है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो भी स्क्वायर में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। ये जो D1 है और D2 है इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, तभी ये रोम्बस कहा जाता है। दूसरी चीज़ उसमें, तो यहाँ पे यही चीज़ देखिए, डायगोनल हमने निकाला, डायगोनल की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये रोम्बस है। रोम्बस है तो उसका एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता ½ × प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। तो ये आपका ½ × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, D1 D2 की वैल्यू है D1 है, ये D2 है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।